अला मन अरसलहु बिलहुदा व हुवा बिल इहतदाए युलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजि सिद्क़ व तस्दीक़ व सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन किराम, रात का काफ़ी अरसा गुज़र चुका है और अभी आपने नाज़्मे जलसा से आपने रात के हवाले से गुफ्तगू समात की है। हज़रत ने जैसा कि कहा है कि खुश नसीबी है हम और आपके लिए कि जब आप अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र को सुन रहे हैं। यकीनन ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात भी होते हैं कि जो होते हैं पल भर के, लेकिन फ़ैसला वो ज़िंदगी भर का कर देते हैं। सरे शाम से आप हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। बहुत सारी आपने नातो मनाक़िब और दीगर नातिया कलाम आपने समात किया है। मुझसे पहले भी अभी सरज़मीन बरेली शरीफ से जो हज़रत आए हैं, बड़ा अच्छा कलाम आपने उनका समात किया है और बहुत अच्छा कलाम हज़रत ने पढ़ा है। मैं कुछ देर के लिए आपके सामने हाज़िर आया। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप नात मनक़बत और ख़िताबत को समात करेंगे। गांव वालों के लिहाज से तो वैसे ही टाइम ज़्यादा हो गया है। शहर में लोग ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं, लेकिन बड़ी खुशी है कि आप बेदार हैं। और ये भी सच है कि स्टेज की दुनिया हो या और दीगर कोई प्रोग्राम, चाहे वो गाने वाला हो या वो नाचने वाला हो या वो बोलने वाला हो, उसका नाचना गाना बोलना ये डिपेंड होता है पब्लिक के जज्बात पर। आदमी बोलता नहीं है, पब्लिक उससे बुलवाती है। जैसे आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिन हज़रात ने भी ये महफ़िल सजाई है, अल्लाह उनको दोनों जहान की नेमतों से नवाजे। बिलखुसूस हमारे ज़ाकिर भाई साहब का नाम बार बार आ रहा था कि उनकी इसमें पेशरफ्त रही, और जो भी हज़रात हैं जिनमें ने हिस्सा लिया है, अल्लाह की शिरकत को कबूल फरमाए। शायर ने कहा है कि यहाँ पर जैसे देखिए कि अभी मैंने सुना है कि यहाँ पे एक दरगाह है, उसके की निस्बत से आपने ये प्रोग्राम रखा है। शायद इससे पहले कव्वाली वगैरह यहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन बफज़ल खुदा के कुछ लोगों के जहन में बात आई कि जश्न ईद नबी का प्रोग्राम रखा जाए, तो आपने अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र किया है और सजाया है। तो बड़ा पुरकैफ और वाला अंदाज़ है जो आपने मोहब्बत के साथ ये प्रोग्राम सजाया है। अच्छा, मैं एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, कव्वाली और जलसे के ताल्लुक़ से, यकीनन ये मुसलमान जैसे कव्वाली जो मुसलमान सुनता है ना, उसमें भी नात का भी कलाम होता है, उसके अंदर नबी की तारीफ़ होती है, अल्लाह का ज़िक्र भी होता है और अच्छे अच्छे कलाम भी होते हैं। ये अलग बात है कि आज के कव्वाल जो हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे इश्क़ अशार भी उसके अंदर डाल रखे हैं, लेकिन
उसको भी लोग सवाब समझते हैं, जबकि ये बरेली का फतवा है और बल्कि उलमा अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा ये फतवा है कि मुरव्वजा कव्वाली का सुनना, सुनाना, सजाना, मनाना किसी भी एतबार से जायज़ नहीं है, जो आज की कव्वाली है। तो इश्क हो नबी से, इश्क हो नबी से, ऐसा इश्क हो जिसकी शरीयत इजाजत देती हो। इश्क कीजिए, इश्क तो सहाबा ने भी किया है नबी से, इश्क तो नबी ने अल्लाह से भी किया है, इश्क तो अल्लाह के वलियों ने भी नबी से किया है। लेकिन कसम खुदा की इश्क वही कबूल है, मोहब्बत वही कबूल है जो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक होगी। इश्क है ना, ये बहुत सी शर्तें इसके अंदर होती हैं। आप ये नहीं कि मनमाने तरीके से इश्क करने लगे, इश्क की पाबंदियां होती हैं। तो इश्क वही कबूल है जो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक हो। मौजूद सामईन किराम, शायर ने कहा है कि तुझ पे मर मर के हुए कितने जियाले जिंदा। अल्लाह के वली को आप उसको मनाते हैं। अब देखिए भी मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स हुआ 800 नवा, 800 नवा उर्स हुआ, यानी 800 सदियां गुजर गई हिंदुस्तान के राजा का उर्स होते हुए। ये तारीख बता रही है कि हिंदुस्तान में उर्स मनाने वाले, अल्लाह के वली के मानने वाले, वलियों की मोहब्बत के चिराग जलाने वाले आज से नहीं बल्कि सदियों से चले आ रहे हैं। आज से नहीं बल्कि सदियों से चले आ रहे हैं। और हमारा ईमान है कि जब तक हिंदुस्तान में ये अल्लाह वाले रहेंगे, दुनिया के तमाम मुसलमान, बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमान के चेहरे जगमगाते रहेंगे। आपने हिंदुस्तान का नक्शा देखा होगा, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे देश का जो नक्शा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के नक्शे में सब दिखाते हैं कि भाई ये स्टेट कहाँ पे, यूपी कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, बम्बई कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है, बिहार कहाँ है, एमपी कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, ये सब दिखाते हैं ना। तो उसमें ये भी दिखाते हैं कि उसके अंदर कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, कितने देहात हैं, कौन किस हिस्से में बसा हुआ है, कौन किस रुख में है। तो एक ये हिंदुस्तान का नक्शा है, लेकिन इसी नक्शा के मुताबिक एक अल्लाह वाले ने ऐसा नक्शा भी हमारे देश का तैयार किया है। जब आप नक्शा को देखोगे, उस नक्शा में आप कभी पूरब में किसी अल्लाह के वली के मज़ार को देखेंगे, पश्चिम में जाएंगे किसी अल्लाह के वली का मज़ार का नक्शा है, उत्तर देखेंगे अल्लाह के वली का मज़ार का नक्शा है, दक्षिण को देखेंगे अल्लाह के वली का मज़ार का नक्शा है। पूरे नक्शे को देखेंगे चप्पा चप्पा पर, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पर, चारों अतराफ में अल्लाह के वली आराम फरमा है। ये ज़हन दे रहे कि हिंदुस्तान में इन अल्लाह वालों का एहसान है, इनके जरिए से ही इस्लाम हिंदुस्तान में जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम रेहान मरकजी, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा रियाजुल कादरी शाहजहांपुरी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, मोहब्बत के साथ बैठे, मोहब्बत के साथ सुने, दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु वसलाम। तो इस नक्शे को आप जहन में रखें कि अल्लाह वालों का एहसान है कि आज हिंदुस्तान में हमारा ईमान महफूज है, हमारी इज्जत सलामत है। आज जो हमारे सरों पर टोपियां हैं, चेहरे पे नूरानी दाढ़ी है, ये इस्लामी लिबास है, ये पुरबकार जिंदगी है, ये इस्लाम का माहौल है, ये बोलते मीनारे हैं, ये बुलंद गुंबद है
और मस्जिद के पुरकैफ नज़ारे हैं, कसम खुदा की इन सब की रौनक बहाल है तो अल्लाह वालों के सदके में बहाल है। बेशक शायर ने कहा है कि तुझ पे मरमर के हुए कितने जियाले जिंदा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के वली का उर्स, मैंने हवाला दिया है कि 809वां उर्स अभी हिंदुस्तान की धरती पर अजमेर शरीफ में मनाया गया। 800 सदियां हो गई हैं तो ये आज तक कितने बादशाह आए, कितने वुज़रा आए, कितने उमरा आए, कितने इस मुल्क के अंदर गवर्नर और क्या है बादशाह पैदा हुए, लेकिन चले गए, उनका नामो निशान मिट गया। लेकिन आज भी मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान में जिंदा है। जिंदा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के मुसलमानों पर बिलुमूम तमाम दुनिया के लोगों पर आज भी हुकूमत कर रहे हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के वलियों से हम और आप मोहब्बत क्यों करते हैं, उनका उर्स क्यों मनाते हैं, क्यों? इस मफहूम को आप ज़हन के अंदर रखें। शायर ने कहा है कि गौसो ख्वाजा से वास्ता रखो, गौसो ख्वाजा से राबता रखो, अल्लाह वालों से वास्ता रखो, गौसो ख्वाजा से राबता रखो, अल्लाह वालों से वास्ता रखो। क्यों? क्योंकि है रजा वाले ये नबी वाले, है रजा वाले ये नबी वाले, है नबी वाले ये खुदा वाले, है नबी वाले ये खुदा वाले, है नबी वाले ही खुदा वाले, है नबी वाले ही खुदा वाले। इसलिए मोहब्बत करते हैं। बोलो आपको कोई ताल्लुक़ है, ऐसा नहीं कि वो हमारी बिरादरी के हैं या हमारे ख़ानदान के हैं या कोई रिश्ता नाता, नहीं। वो अल्लाह के ऐसे वली थे, ईमान का वो चिराग रोशन करके गए जिसकी रोशनी एक ज़माना नहीं सदियां गुजर गईं, जितने तूफान आए, आंधियां चली, बादे मुखालिफ आई, लेकिन उनका जलाए हुआ चिराग कसम खुदा की आज भी रोशन है और सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा। एक टिलर के हमारे शायर हैं, मुख्तार तिलरी, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा कलाम उन्होंने लिखा है, उनका कलाम मैं आपको पढ़ रहा हूँ। फरमाते हैं कि तुझ पे मरमर के हुए, एक आशिक है ना जब अपने महबूब से मोहब्बत करता है, शमा जलती है तो परवाने उस पर टूट के आ जाते हैं। इतनी मोहब्बत से परवाने शमा पे टूटते हैं और ऐसे टूटते हैं, ऐसे टूटते हैं, इतने फिदा हो जाते हैं कि वो जल भी जाते, उन्हें खबर नहीं होती है, जल जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन शमा को छोड़ते नहीं हैं। जल गए, मर गए, लेकिन कसम खुदा की वो परवाने अलग हैं और हम भी मुस्तफ़ा के परवाने हैं, अल्लाह वाले भी मुस्तफ़ा के परवाने हैं। लेकिन परवाने हैं तो कैसे? उन परवानों में हम में फर्क है। वो रोशनी की हरारत से, आग की तपिश में आके जल गए, लेकिन जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, नबी से मोहब्बत करता है, वो जलता नहीं। वो क्या होता है? शायर की ज़बानी सुनिए कि तुझ पे मरमर के हुए कितने जियाले जिंदा, तुझ पे मरमर के हुए कितने जियाले जिंदा, अरे तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। वो परवाना था तो आग की तपिश में, आग की हरारत से जलकर खास्तर हो गया,
राख हो गया, उसका निशान मिट गया, वजूद खत्म हो गया। लेकिन जब सच्चा मुसलमान, आशिक़े मुस्तफ़ा, गुलामे मुस्तफ़ा, वफादार मुस्तफ़ा जब सच्चे दिल से अपने महबूब से मोहब्बत करता है, अपने महबूब की मोहब्बत का चिराग जलाता है, उनके लिए अपने शवार को कुर्बान कर देता है, अपनी सांसों को नबी के नाम पर गुजारता है, कसम खुदा की जब उसे दुनिया कई टन मिट्टी के अंदर दफन कर देती है तो उसकी कब्र से आवाज आती है कि तुझ पे मर के हुए कितने जियाले जिंदा, तुझ पे मर के हुए कितने जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। और देखिए आप यहाँ पर बैठे हैं, यकीनन आपके दिल को खुशी हो रही है, आपका दिल मसरूर हो रहा है, आपके दिल के अंदर ताजगी पैदा हो रही है अल्लाह उसके रसूल के नाम से। क्यों? उसकी वजह जानिए शायर की ज़बानी कि आपके जिक्र पाक से यूं रूह को मिलती है ग़िज़ा। बोलो इंसान खाना ना खाए, रोज़ा रखते हैं तो दिन भर के बाद में खाना तो मिल ही जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और दिनों के मुकाबले में मशरूबात माकुलात और ज़्यादा हो जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें और ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह उसके रसूल का जिक्र एक मोमिन के लिए क्या है आप समझिए कि आपके जिक्र पाक से यूं रूह को मिलती है ग़िज़ा, आपके जिक्र पाक से या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, आपके जिक्र पाक से यूं रूह को मिलती है ग़िज़ा, जैसे इंसान को रखते हैं निवाले जिंदा, जैसे इंसान को रखते हैं निवाले जिंदा। और बाद मरने के तो होगी ही ज़ियारत, लेकिन भाई मदीना शरीफ जाने की तमन्ना हमें से हर कोई करता है। ये अलग बात है कि सरकार किसको बुला लें, किसको अपने दर पे बुला लें, अपने रोज़े का दीदार करा लें। शायर ने कहा है जिससे चाहा दर पे बुला लिया, जिससे चाहा अपना बना लिया, जिससे चाहा दर पे बुला लिया, जिससे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हर मोमिन की तमन्ना ये होती काश एक मरतबा गुंबदे खजरा का दीदार हो जाए। लेकिन सुनो, जो मुसलमान माशी हालत के एतबार से, ज़राओ असबाब के एतबार से, अपनी गुर्बत की वजह से मदीना शरीफ ना जा सका, लेकिन जब वो गुनाहगार सियाकार, जब वो आशिक़े मुस्तफ़ा दुनिया से पर्दा कर गया, जब उसे कब्र में रखा जाने लगा, तो उसकी तमन्ना यही थी या रसूल अल्लाह, आपका नाम तो दुनिया में बहुत सुना था, उल्मा की ज़बानी सुना था, किताबों के अंदर पढ़ा था, जलसा और जुलूस के अंदर सुना था, लेकिन कभी आपको देखा नहीं। लेकिन आज उम्मीद ये है कि सरकार तशरीफ लाएंगे, आज सरकार तशरीफ लाएंगे, आज सरकार के चेहरे की जियारत होगी। शायर ने कहा है कि बाद मरने के तो होगी ही जियारत, लेकिन काश एक बार बुला लेते मदीना जिंदा, काश एक बार बुला लेते मदीना जिंदा। और यूं तो कहने को सभी लोग हैं जिंदा ही, मगर हम और आप सब जिंदा ही माशाल्लाह, लेकिन जिंदगी किसका नाम है? यूं तो कहने को सभी लोग हैं जिंदा ही, मगर जिंदा बस वही जो ईमान बचा ले जिंदा, जिंदा बस वही जो ईमान बचा ले जिंदा, तुझ पे मर के हुए कितने जिया ले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मौजूद सामने कराम, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वालों का ही ये फैजान है। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह इत्तक़ुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में देखिए आप कि अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ होने का किससे कहा है? काफिरों से नहीं कहा है।
बद मजहबों से नहीं कहा है, भटके हुओं से नहीं कहा है, यहूदो नसारा से नहीं कहा है, किसी वहाबी देवबंदी से नहीं कहा है, किसी खारजी राफिजी से नहीं कहा है। ऐ ईमान वालों से कहा है अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो। इसमें पहले फरमाया गया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ज़हन के हाशिए पर एक गुमान पैदा हुआ, या अल्लाह इस आयत करीमा में तू फरमा रहा है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से जो डरने वाला होगा तो वही तो मुसलमान होगा, जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वही तो मुसलमान होगा, जो तेरी इताअत करने वाला होगा वही तो मोमिन होगा। एक तरफ फरमाया जा रहा है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला, उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह इस आयत करीमा के अंदर फरमाता है कि ऐ लोगों, अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि अल्लाह, नमाज पढ़ने वाला भी मुसलमान है, रोजा रखने वाला मुसलमान है। क्या नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पे घमंड मत करना। रोजा रख रहे हो, रोजे पे घमंड मत करना। इबादत कर रहे हो, इबादत पे घमंड मत करना। अगर तुम अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो नमाज रोजा भी करते रहना, अल्लाह वालों के साथ भी रहना, अल्लाह वालों का दामन भी थामे रहना। इसलिए कि नमाज रोजा इबादत है और उस इबादत की हिफाजत ये अल्लाह के वली है, ये तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेंगे। इनसे वाबस्ता रहोगे, कसम खुदा की तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। और बरेली का ये फैजान है, सारी दुनिया के अंदर बरेली का सिक्का बोलता है। हम तो बड़े खुशनसीब है ना, हम तो बरेली शरीफ के पास में जो लोग दूर रहते हैं ना, तो वो भी कहते हैं काश मुझे बरेली शरीफ जाने को मिल जाए। तो हम कहीं कहते हैं ना कि हम भी माशाल्लाह बरेली शरीफ के पूर्व जवान में थे, बड़े खुश हो जाते हैं कि आप इतने करीब रहते हो। तो बरेली का सिक्का पूरी दुनिया के अंदर बोलता है, वो इमाम अहमद रज़ा की ज़ात है जिसने हम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत की है। मौज़्ज़ज़ सामिने किराम, तो अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। एक बहुत मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, जिन्हें इमाम मंतिक भी कहा जाता है। इतने बड़े इमाम, एक बार शैतान से वैसो मुवासा हो गया, मुनाजरा हुआ, किस बात पर? खुदा के एक होने पर, यानी खुदा एक है, इसको आप दलीलों से साबित करो कि खुदा एक कैसे है। भाई आपसे अगर कोई पूछे आप खुदा को मानते हो, कभी मानते हैं? आप खुदा को मानते हो, खुदा कितने हैं? आप यही कहेंगे एक है। वो कहेगा एक है, तो आप किस स्तर पर कहते हैं आप एक है? आप सबूत क्या है, क्या दलाइल आपके पास में? तो आप क्या कहोगे? यही कहोगे ना कि हमने आलिमों से सुना है, आलिमों से सुना है, हमने कुरान में पढ़ा है खुदा एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, यही कहेंगे आप। हमने कुरान में पढ़ा है, हमने हदीस में पढ़ा है, उल्मा की ज़बानी सुना है, मुफ्तियाने किराम के मसले हमने पढ़े हैं, उल्मा को बोलते सुना है कि अल्लाह एक है। इस तरीके से इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी से जब शैतान से मुनाजरा हुआ, वैसे मुवासा हुआ दलील की रोशनी में, उसने कहा खुदा एक है, उस पर दलीलें दो। आप कभी कुरान की आयत पेश करते, कभी हदीस पेश करते, वाक़यात पेश करते, बुजुर्गों के अक़वाल पेश करते। शैतान था, पढ़ा लिखा था, अगर ते बहुत बड़ा जाहिल था, पढ़ा लिखा था, तमाम दलीलों को रद्द करता गया। जब दलीलें देते रहे, किताबों के अंदर लिखा है कि 360 दलीलें आपने खुदा के एक होने पर दी। 360 दलीलें आपने खुदा के एक होने पर दी, लेकिन वो सबका जवाब लाता रहा। तो आपने कभी आप सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं आज में कमजोर हो जाऊं, ये गालिब आ जाए। दलीलों से आप जब पेश करते रहे, वो दलीलों का जवाब देता रहा। आपने मन ही मन में अपने पीरो मुर्शिद को याद किया। आपके पीरो मुर्शिद दूर दराज मकाम पर शेख
नजीमुद्दीन कुबरा वुजू फरमा रहे थे, अपने मुर्शिद को याद किया कि हुजूर आज शैतान से मुनाजा हो रहा है, दलीलें मैं दे रहा हूँ लेकिन हर दलील का जवाब वो रखता है। तो आपने दूर से ही अपने मुरीद से फरमाया, अरे नादान क्यों नहीं कह देता मैं खुदा को बगैर दलील के एक मानता हूँ, बगैर दलील के मैं खुदा को एक मानता हूँ। मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है कि खुदा एक है, खुदा एक है। बोलो जरूरत पड़ी, इल्म से काम नहीं चला तो पीर काम आ गया। अल्लाह वालों से वास्ता रखो, उनसे वाबस्तगी रखो, कसम खुदा की दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। ये अल्लाह वालों का एहसान है। मौजूद सामईन किराम, और अल्लाह वाला भी चुनो, कोई पीर चुनो तो ऐसा चुनो जो खुद संभलता भी हो और आपको उठाने की ताकत भी रखता हो, वरना जोला पीर की कमी नहीं आज के वक्त में। ऐसे से पीर आपको घूम रहे हैं, ना उन्हें नमाजों से मतलब है, ना अहकाम शरीयत से कोई मतलब है। जो खुद भटका हो वो आपका रास्ता क्या दिखा सकता है, जो खुद डूब रहा हो वो आपको क्या बचा सकता है, जो खुद कमज़ोर हो वो आपका सहारा कैसे बन सकता है, जो खुद किसी दूसरे सहारे का मोहताज हो वो आपकी मदद कैसे कर सकता है। ऐसे पीर को चुनो। कसम खुदा की एक पीर था, बरेली का एक ऐसा पीर भी था जिसे दुनिया ताजुल शरिया कहती है। जिस जमाने जिस रास्ते से गुजरता था, जिस इलाके का दौरा करता था, लोग उसके चेहरे को देखकर अपने ईमान को रोशन कर लेते थे। ऐसा पीर भी बरेली के अंदर गुजरा है। मौजूद सामईन किराम, क्या था? तकवा था तो ऐसा था कि सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा हाथों से ना जाए, दामन मुस्तफ़ा ना छूटने ना पाए। सबको कसम खुदा की दुनिया एक तरफ और अहकाम शरीयत एक तरफ, फरमाने मुस्तफ़ा एक तरफ, सारी दुनिया को छोड़ा, इस्लाम को अपने सीने से लगाया। जब इस्लाम को लगाया तो सारी दुनिया में अल्लाह ने वो इज्जत वो मकाम अता फरमाया कि लोग एक झलक देखने को तरसते थे कि हज़रत का एक बार दीदारी हो जाए। मौजूद सामईन किराम, मेरे वक्त काफ़ी हो चुका है, मेरे बाद भी मुफ्ती साहब की तकरीर आप हज़रात को समाअत करनी है। वक्त का दामन देखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेटना पसंद करूंगा और मैं चाहूँगा कि हमारे जो ख़तीब हैं उनको भी मौका दिया जाए और अब भरपूर उनके ख़िताब को समाअत करें। जो कुछ मैंने बोला है आपने सुना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मेरे पढ़ने में, बोलने, सुनने, सुनाने में कोई गलती अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।